जीवन को समझने का प्रयास करो। मान्यवर, साधना, ब्रह्मचर्य की साधना, ऐसा जीवन बना लो, ऐसा जीवन बना लो। आचार्य विमल सागर जी महाराज इतनी आत्म साधना में लीन, जब जब उनका आशीर्वाद का हाथ उठाना, उस हाथ ने ये नहीं देखा कि ये स्त्री का सिर है या पुरुष का सिर है। वात्सल्यता और त्याग के माध्यम से जब जब हाथ उठा और जिसको एक श्रीफल दे दिया, वो श्री संपन्न हो गया। वह अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया करता। कभी नहीं देखा उन्हें कौन स्त्री कौन पुरुष, भेद ही खत्म हो गया। ऐसी साधना जीवन की, ऐसी तपश्चर्या उनके जीवन की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जिंदगी ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, कुछ आदर्श प्रस्तुत हो। हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारे आदर्शों को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को लोग याद करें। मैं सूरत वालों से इतना ही कहूंगा कि आज समापन की ओर है 10 लक्षण पर्व। हकीकत में कहूं, बहुत दिनों के बाद मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ है। बहुत से चातुर्मासों के बाद मुझे लगा कि हकीकत में चातुर्मास हुआ है। इतना पावन भावनाएं, इतने समर्पित लोग गुरुओं के लिए, गुरु भक्ति के लिए। मैं देखता हूं ना, मेरा कमरा खाली नहीं रहता है। अभी जाऊंगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, रात को 10:30 बजे तक छोड़ते नहीं है मुझे। ध्यान रखिए, ऐसा प्रेम बहुत कम जगह मिलता है, और ऐसा इसलिए मिल रहा है कि तुम सब लोग राजस्थान से आए हो यहां पर। ध्यान रखिए, राजस्थान की भक्ति, राजस्थान का सेवा हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, रह रह कर याद आया करता है। उदयपुर, अजमेर, विचार करिए, जयपुर, हजारों श्रावक श्राविकाएं, ये वो आदर्श समाज जो अपने गुरुओं के लिए बिछ जाया करती है। ध्यान रखिए, बहुत आनंद मुझे आया। पर्यूषण फाइनल मैच होता है, समझ में आ रहा, चतुर्मास का। आज हमारा सब समापन के कार्यक्रम है, फिर भी अभी हमें आगम इजाजत नहीं दे रहा कि सूरत छोड़कर जाओ। जब मैं उदयपुर गया ना, तो एक मेरे भक्त थे मोहन जी नागदा, अब नहीं रहे इस धरती पर। उन्होंने भरी सभा में मुझसे पूछा, महाराज आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? एक प्रश्न पूछा था भरी सभा में, अजित भी था। महाराज आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? मैंने उनसे इतना ही कहा, क्योंकि मैं सूरत से आया हूं इसलिए खूबसूरत, क्योंकि सूरत से ही मैं वहां गया था। प्रीति सुधा एक बहुत बड़ी साध्वी, श्वेतांबर समाज की, बहुत वयोवृद्ध साध्वी, उनका और मेरा मिलन औरंगाबाद में हुआ। महावीर जयंती एक साथ हुई। प्रीति सुधा ने जब मुझे देखा, उनके झरझर आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा, साध्वी जी आप क्यों रो रही हैं? शब्द मौन हो गए, उनके आंखों से आंसू। बहुत अच्छी वक्ता साध्वी रही अपने समय की, आज भी हैं। उनके आंसू की धार लग गई। मैंने कहा, क्या हुआ साध्वी जी? उनने मुझसे कहा कि महाराज एक प्रश्न पूछ सकती हूं आपसे। मैंने कहा, पूछो। बोले, आपको उस घर छोड़े कितना वर्ष हो गया? उस समय मुझे ज्यादा नहीं हुआ था, 15-16 साल हुआ होगा। साध्वी जी ने मुझसे पूछा, आपको इन 15-16 सालों में कभी पश्चाताप हुआ? मैंने कहा, क्या मतलब? बोले, आपको ऐसा कभी एक पल को लगा कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, मैंने दीक्षा ले ली, जज्बात में ले लिया? कभी तो लगा होगा ना। मैंने कहा, एक सन्यासिनी सन्यासी से पूछ रहे हैं कि आपको कभी पश्चाताप हुआ? बोले, नहीं, मैं प्राइवेट में पूछ रही हूं आपसे, पब्लिक में नहीं।
मैंने कहा उत्तर मैं पब्लिक में दूंगा, प्रश्न भले प्राइवेट का हो। मैंने कहा कि साध्वी जी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं कि पश्चाताप हुआ क्या? मैंने कहा हाँ मुझे पश्चाताप हुआ, एक बार हुआ अपने जीवन में, हकीकत में हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। जब मैंने दीक्षा ले ली तो बोले क्या क्षण थे? मैंने कहा मुझे पश्चाताप इस बात का हुआ, इस बात के लिए मुझे आज भी पश्चाताप है कि मैंने 23 साल में घर क्यों छोड़ा, मुझे तो 8 साल में घर छोड़ देना चाहिए था, मुझे तो और पहले सन्यास ले लेना था, मैंने इतना लेट क्यों छोड़ा? उनकी आंखें भर आई। बोले महाराज ये प्रश्न मैंने इसलिए किया आपसे क्योंकि आपको देख करके लगा, उस साध्वी के शब्द हैं, आज भी रिकॉर्डिंग है, कि आपको देख करके लगता है कि कोई इतना सुंदर लड़का भी दीक्षा ले सकता है। और आपको देख करके ऐसा लगा मुझे कि जब हमारा साधु ऐसा होता है, हमारे भगवान कितने सुंदर होते होंगे, हमारे तीर्थंकर कितने सुंदर होते होंगे। विचार करिए आप। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बखान कर रहा हूं अपना, नहीं, मुझसे भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, मुझसे भी बड़े साधक हैं, मुझसे भी बड़े सन्यासी हैं, मुझसे भी खूबसूरत लोग हैं इस धरती पर। इस भ्रम में मैं नहीं जिया करता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन जो साध्वी ने मुझे देखकर चिंतन किया कि हमारे भगवान कितने खूबसूरत हुआ करते होंगे, वह साध्वी की वे बातें आज भी स्मरण में है जी। कौन कहता है कि धर्म बदसूरतों का काम है? कौन कहता है कि धर्म थके हुए लोगों का काम है? कौन कहता है कि धर्म उन लोगों की संपदा है जो जगत से ठुकराए गए हैं? नहीं, धर्म उन लोगों की संपदा नहीं, धर्म तो जो सबसे ज्यादा वैचारिक है, जिसका हृदय बड़ा है। मूर्खों का काम धर्म नहीं, ये विद्वानों का काम धर्म हुआ करता है। और महावीर का धर्म कायर का धर्म नहीं, ये वीर का धर्म हुआ करता है, बाहुबली का धर्म हुआ करता है। ऐसा हमारा